हरे कृष्णा। तो कार्तिक के 5 दिवसीय जो पर्व हैं उसमें से सबसे अंतिम पर्व है भाई दूज। तो भाई दूज की आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम श्रवण करेंगे कि भाई दूज की कथा। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। भाई दूज की कथा। भाई दूज की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरे के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उनके 6 बेटे मर गए। 7वें दिन की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों को मर जाने के दुख में बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी, बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ऐसा ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर पहुंचा तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है तो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपने बहन के तिलक कर लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लगा रही हो, तू क्या पका रही है। तो बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लिपते हैं। गोबर से रसोई को लिपते हैं, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे गई। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई गेल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, देख ले, वही तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे बनाए लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले, तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो चल कर। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगी तो वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जाओ, वहाँ शायद तुम्हें पानी मिल जाए। तब बहन बोली, वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी है। उनमें से एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 7 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं।
अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उनकी शादी होगी तब वह भी मंडप में ही मर जाएगा, मंडप में मर जाएगा। 7 बेटे तो उसके मर चुके हैं। तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसमें उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा तो बुढ़िया ने उन्हें बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली कि तुम जलेगे कि कुटेगा कि मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा, सहारा तो मैं पहनूंगी, तो ये जलेगा मरेगा। सब लोग ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ोगे, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, क्यों, दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के पास जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी कि ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो छांव में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तुम ही अपने पति को साथ ही अपने मेरे जेठों को बचा सकती हो, मरे हुए जेठों को बचा सकती हो। फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहरा लहरा कर आई। दुल्हन से बोली, तुम मेरा पति छोड़ दो। दुल्हन बोली, पहले तुम मेरा पति छोड़ो। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोले कि अब मेरे पति को छोड़ो। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा। हंसने और बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़ दो। नागिन ने जेठ के प्राण भी दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वाले ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच होए तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे जीने से दूध की धार मेरे जीने की वजह बन जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे बहू को देखकर बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगी तो देखा वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद में बाकी भाई भाभी के पास रहें। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो ये थी कथा
भाई दूज की।